सीरियसली कोई ले नहीं रहा पाकिस्तान की क्रिकेट को। शॉर्टकट रास्ते से आप सिलेक्शन करेंगे तो फिर रिज़ल्ट आप ऐसा एक्सपेक्ट करें, मेरे ख्याल से हॉकी से भी बुरा हाल हो जाएगा। अब तो लोग देखना भी पसंद नहीं करें। और बाबर और रिजवान देखिए, नो डाउट ये हमारे मेन प्लेयर है, लेकिन इनको भी चलाने का कोई तरीका होना चाहिए। पीसीबी चेयरमैन साहब नकवी साहब हैं, क्रिकेट नहीं चलाई जा रही, अगर उनके एडवाइज़र नहीं उसको मशवरा दे रहे हैं उनको, तो मेरे ख्याल से छोड़ दें, रिज़ाइन कर दें। कि उम्र की अब बात मैंने काफ़ी कर ली है, इसको मेरे ख्याल से समझते हैं पाकिस्तानी नहीं समझते, इसलिए ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। कामरान भाई, हालिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई न्यूजीलैंड में 4-1 से T20 हार गई और वनडे भी हम 2 मैचेस हार गए, क्या कहेंगे? देखिए, इस टूर की बात नहीं है, 5-6 साल से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। कोई इस पे तवज्जो नहीं दे रहा, सीरियसली कोई ले नहीं रहा, प्रोफेशनली कोई डील नहीं कर रहा पाकिस्तान की क्रिकेट को। जैसे आज से 10 साल पहले आप देखिए 80s में, 90s में, 2000 में जैसे क्रिकेट खिलाई जाती थी, जब जो प्रोसेस था खिलाने का, और डोमेस्टिक प्लेयर्स को कितना मौका देते थे, कितने मैचेस देते थे, कितने सीज़न देते थे, उसके बाद प्लेयर्स आते थे पाकिस्तान टीम में। अब तो ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल से कल्चर है ही नहीं है। शॉर्टकट रास्ते से आप सिलेक्शन करेंगे, प्रोसेस कोई बेहतर नहीं बनाएंगे तो फिर रिज़ल्ट ऐसे ही आप एक्सपेक्ट करें। फिर वो आप ये ना सोचें कि आईसीसी इवेंट जीता जाए, बड़ी टीमों से जीता जाए। आप यहीं से आप देख ले, कंपैरिजन कर ले, ये न्यूजीलैंड सीरीज़, उनके 13 से 14 प्लेयर्स नहीं हैं, आप देखें 11 भी नहीं है, तो हम उनकी चौथे ग्रेड की टीम से हम लोग वनडे सीरीज़ हार गए हैं। T20 सीरीज़ हम लोग 4-1 से ख़त्म कर रहे हैं, तो हम लोग कोई सही रास्ते की तरफ नहीं जा रहे। यही मेरे ख्याल से नुकसान है पाकिस्तान की क्रिकेट का। इसको बड़ा प्रोसेसली डील करना पड़ेगा, प्रोफेशनली डील करना पड़ेगा। हर प्लेयर्स को लाने के लिए 2 से 3 सीज़न आप रखें, उसको एक्सपीरियंस देने के लिए, मैच्योर करने के लिए, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके कम्पीट कर सके, कोई प्रेशर को हैंडल करना सीखे और मैच को कैसे लेके जाना, मैच अवेयरनेस पता चले। ऐसी चीज़ें अब पाकिस्तान की टीम में आप नज़र नहीं आ रही। अच्छा, जो नई टीम बनाई T20 की, हम अक्सर कहते थे जब भी नया तजर्बा किया जाता था, नया टैलेंट लाया जाता था, तो हम टूर्नामेंट जीतते थे। तो इस बार हम हारे हैं, क्या समझते हैं कि क्या पीछे की बैकअप हमें नहीं नज़र आ रहा? हमारी क्रिकेट का हाल हॉकी जैसा होने वाला? देखिए, हॉकी जैसा तो अभी तो अगर कंट्रोल कर लेंगे तो नहीं होगा, अगर ऐसे ही चलने देंगे तो मेरे ख्याल से हॉकी से भी बुरा हाल हो जाएगा। और सिर्फ इस सीरीज़ में नहीं, 5-6 साल से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। जब आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बनाएंगे तो फिर रिज़ल्ट आप ऐसे एक्सपेक्ट करें और ऐसे ही आएंगे। और प्रोसेस नहीं बनाएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू नहीं देंगे, सिर्फ T20 को वैल्यू देंगे, वो भी 1-2 इनिंग्सें खेलें, एक मैच में मैन ऑफ द मैच कोई बॉलर ले ले, 2-3 आउट कर लें, पेस 140 के आ जाए, बेशक उसको 4 ओवरों में 80 हुआ हो, 70 हुआ हो, लेकिन वो आ जाएगा टीम में क्योंकि पेस उसकी 140 है। तो यही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को पीछे लेके जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें हम लोगों को बेहतर करने की ज़रूरत है, फिर ही जाके चीज़ें बेहतर होगी। तो इस सीरीज़ में अब तो लोग मेरे ख्याल से देखना भी पसंद नहीं करें। अब देख लें, पाकिस्तान की टीम खेल रही हो और पाकिस्तान के ये रिज़ल्ट इससे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट में हमने नहीं देखे, ना हमने अपने बचपन में देखे हैं, ना हमने अपनी इस एज तक देखे हैं जो हाल पाकिस्तान की क्रिकेट का हुआ है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि फेलियर सिस्टम का, मैनेजमेंट का है, जो है वो कारामद है कि 2000 जो चैंपियंस ट्रॉफी है वनडे की, तो उसमें टीम जो है वो बुरा परफॉर्म करती है और आप शफल सारी टीम T20 की कर देते हैं। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी कोई 8-9 टूर्नामेंट हो गए आईसीसी के, एशिया कप के, उसमें रिज़ल्ट क्या आया आप देखें। तो यही आप देखें कि उस वक्त कोशिश नहीं की गई, उस वक्त कोशिश करते, कुछ चीज़ें बेहतर करते तो बहुत से रिज़ल्ट हमारे हक़ में भी आने थे। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा टफ़ हमारा पूल था और मैचेस हमारे बड़े इंपॉर्टेंट थे, पहले 2 मैचेस, लेकिन एटलीस्ट कोई टीम लड़ती हुई नज़र आए ना। आप ग्राउंड में जाती है अपनी टीम, दूसरी टीम जब वो ड्रेसिंग रूम में आती है, ग्राउंड में आती है, तो हम लोग बाहर बैठे हुए नज़र आ जाता है कि यार हमारी टीम तो हार गई। ऐसी बॉडी लैंग्वेज है, ऐसे प्लेयरों का कॉन्फिडेंस आया हुआ। तो इसलिए इस चीज़ को बेहतर करने के लिए उसी वक्त ही ये चीज़ें बेहतर होंगी जब आप क्रिकेट खेल के एक्सपीरियंस दे के लाएंगे, पक्का प्लेयर लाएंगे। आप देखें, दुनिया में यंगस्टर खिलाए जाते हैं विद परफॉर्मेंस, यहाँ पे 40 हाईएस्ट है, तो आपने इंटरनेशनल कैप दे दी है, इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दी है, तो ऐसे तो नहीं होगा। वो सदियों बाद एक आधा कोई बॉलर आ जाता है, जैसे लाइक मोहम्मद आमिर आया था, कभी हमारे बड़े बताते थे वसीम भाई आए थे, ऐसे ही तौसीफ अहमद आया था। लेकिन यहाँ पे तो हर दूसरे दिन हम लोगों को ऐसा सरप्राइज़ देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो आमिर था,
जो टाइम निकाल गया वो भी पूरा सीज़न खेल के आया था एक सीज़न। उससे पहले 2-2 3-3 सीज़न फास्ट बॉलर खेलते थे, उसमें स्किल इतनी थी, मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग था एक सीज़न खेलने की वजह से। जब आप ऐसे प्रोसेस बनाएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर जाएगी, सही ट्रैक पे आएगी। अगर ऐसे चलाते हैं तो आपकी PSL को भी डेंट पहुंचेगा। आपकी क्रिकेट तो ऑलरेडी इंटरनेशनली आप देखें टीमें हम लोगों को सीरियस ले ही नहीं रहे। कभी हम लोग जिम्बाब्वे बांग्लादेश को ऐसे लेते थे, अब दूसरी टीमें हमें बांग्लादेश जिम्बाब्वे आइलैंड की समझ के खिला रहे हैं। वो अपने बैकअप प्लेयर्स हमारे खिलाफ खिला के अपने प्लेयर्स बना रहे हैं। अच्छा, सवाल मेरा यह है कि T20 के अंदर हम हारे, बहुत ज़्यादा बातें होने लगी थी कि देखें जी हम मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बगैर किसी काम के नहीं, हमको ये जब आएंगे तो हम बदला लेंगे। वो भी आए, वो भी रिजल्ट इनके सामने है। तो मोहम्मद रिजवान भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, खासतौर पर कुछ साबिक खिलाड़ी कह रहे हैं कि वो क्रिकेट ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई भूमिका मार रहे हैं, भूमिका मार रहे हैं। नहीं, आप क्या कहेंगे? क्या नहीं वाकई ऐसी ऐसे बात क्रिकेट शुरू नहीं हो नहीं ऐसी बात नहीं है। देखें ठीक है, नज़र तो ऐसे ही आ रहा था जो दूसरा ODI मैच हो रहा था, वो थोड़ी सी टफ कंडीशन है। आप देखें वहाँ पे आप कैसे, यहाँ पे गेम अवेयरनेस पता चलती है कि अब पिच कैसी है, कितना बाउंस है, कितना स्विंग हो रहा है, उसके मुताबिक खेलें। आप इस पिच पे सिर्फ ढूंढ रहे हैं मुंह वाला बॉल, तो फिर वो रन्स तो नहीं ना वो देंगे आपको। फिर यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना पड़ता है, पॉइंट की तरफ, कट की तरफ, पुल जैसे उन्होंने रन्स किए हैं। जब सेट हुए तो उन्होंने सामने छक्के भी मारे हैं, तो ये चीज़ काउंट करती है। जो उन्होंने रन्स किए तो इसी वजह से कर गए हैं कि मैच्योरिटी लेवल बड़ा ज़बरदस्त था। एक प्रोसेस के साथ वो अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं। हमारे, फिर मैं यही बोलूँगा, हम लोगों के मसला ये है, सिलेक्शन कमेटी हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो और हमारे कप्तान हो, जो भी हो, वो प्लेयर्स को लाते नहीं अच्छे तरीके से मैच्योर करके, उनका जो फेवरेट हो। और बाबर और रिजवान देखें, नो डाउट ये हमारे मेन प्लेयर है। शाहीन हो गया, हारिस रऊफ़ हो गया, नसीम शाह हो गया। उसके बाद आप देखिए हमारे ओपनर इमाम जैसे है, जैसे फ़खर है, ये तो अनफिट हो गया। ये प्लेयर, इनके बगैर हमारी वाइट बॉल क्रिकेट टीम बन ही नहीं सकती, ये हों तो। लेकिन इनको भी चलाने का कोई तरीका होना चाहिए, कोई मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए कि यार ये प्लेयर्स हमारे पक्के हैं, अब इनके साथ हमने बैकअप प्लेयर्स बनाने हैं। 5-6 साल से मुझे बताएं अनफिट प्लेयर भी साथ कैरी कर रहे थे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, सिस्टम से जो परफॉर्मर है वो आएँ, उनको रिप्लेसमेंट पे लाएँ, खिलाएँ छोटी टीमों के ख़िलाफ़ जब ज़रूरत पड़े। जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी में ज़रूरत पड़ी, 2023 वर्ल्ड कप में नसीम अनफिट हुआ तो हम लोग मुसीबत में पड़ गए कि नया बॉल कौन करेगा। जब आप ऐसे डील नहीं करेंगे, ऐसे खिलाएंगे नहीं, तो हमें ये प्रॉब्लम आए दिन नज़र आएगी। तो मेरे ख्याल से इनके साथ हमने नए प्लेयर्स डेवलप करने थे। जो काम उस वक्त के चीफ सेलेक्टर, कोच, कप्तान, उनका होना चाहिए था कि अभी हमारे पास हर प्लेयर्स का बैकअप होता, 2 से 3 प्लेयर्स उसकी लाइन में लगे होते, पीछे लगे होते, तो ये फेस नहीं आना था पाकिस्तान की क्रिकेट में। उस वक्त सोचा नहीं है, उस वक्त सिर्फ आप उस दिन का सोच रहे थे कि हम बस जीत जाएं, नीदरलैंड से जीत जाएं, स्कॉटलैंड से जीत जाएं, इनसे जीत जाएं। बड़ी टीमें जा रही हैं तो वो उनके 8-8 9-9 प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे तो हम लोग जीत रहे, तो हम उसी में बस खोए रहे हैं। तो ये नहीं देखा कि हमने चलना कैसे है, हमने क्रिकेट कैसे लेके जानी है, कैसे हमने टीम बनानी। जब ICC इवेंट आएगा तो सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, तो उस वक्त हम लोग क्या ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे जो उनकी C और D टीम के ख़िलाफ़ दिखा रहे हैं। तो आप देख लें, जैसे ही मेन टीम में आई हैं वो एकदम से उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को एक्सपोज कर दिया, हमारे डिसीजन को, हमारे सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ऑलरेडी हमारे अपने लोगों ने इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, मेरिट को ख़त्म कर दिया। तो ये तो फिर बाहर की टीमें तो बड़ी प्रोफेशनल, उसमें तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ना करते, सेक्रीफाइस नहीं करते। कमर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि दोबारा में टीम में आना चाहते हैं, कितनी क्रिकेट उनकी पड़ी है, उस बारे में देखिए क्रिकेट तो हर प्लेयर्स की पड़ी हुई है, डिपेंड है कि लेके कैसे चलना है, कैसे प्लेयर्स को खिलाना है। यहाँ पे 5-6 साल से आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से अब इतने प्लेयर बचे भी नहीं हैं जितनों को मौका दे दिया। अब ठीक है, आपने काफ़ी सज़ा मिल गई उसको, इससे पहले ऐसा ट्रीट किसी प्लेयर्स को नहीं किया गया, हर चीज़ें की हैं। क्रिकेट खेल रहा है, मेहनत कर रहा है। जब मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन साहब समझते हैं कि इसको होना चाहिए, इसका टैलेंट ऐसा है, ऑलमोस्ट 120-21 मैच ODI खेला हुआ है, टेस्ट मैच इतने खेला हुआ है, वर्ल्ड कप खेला हुआ है, परफॉर्मर है, नंबर 6-7 पे जाके उसने अपनी एवरेज 37-38 पे मेंटेन की हुई है, अच्छा प्लेयर्स भी है, करके उसने दिखाया हुआ। सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। लाइकिंग जैसे सज़ा, बस वही मैं बोलूँगा, केस जीतने की दी गई और क्या है। और अगर वो इतना गिल्टी होता वो कभी भी ना, आप देखें, इंटरनेशनली अदालत में लेके जाता। तो वो फेलियर टू रिपोर्ट, मैं भी कहता हूँ सज़ा हर किसी को मिलनी चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।
लेकिन जैसे बाकियों को दी गई है वैसी देते, उसको देख लें कैसी सज़ा दी है। वो लड़ा, उसने फ़ाइट की है, तो उसके बाद आपके सामने है, जीता है जो भी है, लेकिन वो सिर्फ अपनी क्रिकेट के लिए, इस पाकिस्तान के लिए अभी भी आपके सामने है। क्या कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है। पीसीबी को सब लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनकी पॉलिसी, उसे पता मैंने खेलना। थोड़ा सा शफकत का हाथ पीसीबी, जो भी इख्तलाफात हैं उसकी तरफ से भी है। मैं ये कहता हूँ पीसीबी की तरफ से भी कुछ समझदार बंदा, मैच्योरिटी वाला हो, जो इस चीज़ को देख सके। सेक ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ उम्र की बात नहीं, दूसरे भी क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं। ये सारे बच्चे जो हैं पाकिस्तान के, जो डिज़र्व होता है, समझते हैं, उसको ज़रूर होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए मैं तो सिलेक्टर नहीं हूँ, पीसीबी चेयरमैन साहब नकवी साहब हैं। जब से आए हुए हैं आपके सामने हमारी क्रिकेट का किस तरफ जा रही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, अभी आप देखें टीम मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। आप देखें कि अगर काम नहीं हो रहा, अगर क्रिकेट नहीं चलाई जा रही, अगर उनके एडवाइज़र नहीं उसको मशवरा दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं और नहीं ठीक करना चाह रहे, तो मेरे ख्याल से छोड़ दें, रिज़ाइन कर दें, दूसरी तरफ देख लें। पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की क्रिकेट का सोचें। ज़रूर अपना नाम ख़राब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनकी बड़ी इज़्ज़त है, चीफ मिनिस्टर जब वो रहे हैं, बड़ा काम किया उन्होंने, अभी भी बड़ा ज़बरदस्त काम करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके हाथ बांधे हुए हैं, वो करना नहीं चाह रहे। उनका वो जो विजन है अच्छा पाकिस्तान की क्रिकेट को बनाने का, वो मेरे ख्याल से बांधे हुए हैं उनके हाथ। अमरकमल के बड़े फैन थे, वो कहते थे कि मुझे अमरकमल का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है खेलने का, जितना जिस तरह। देखिए हर कोई, उसको कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, उसने किया हुआ है। सिर्फ डिपेंड है कि मैनेजमेंट की तरफ से कितनी सपोर्ट मिलती है। जैसे बाकी उन्होंने अपने लाडलों को इतना मौका दिया, एकेडमी में ट्रेनिंग करवाई है, हर चीज़ करवाई, उसको भी बुला के 2 महीने कह सकते हैं कि हाँ जी ट्रेनिंग करें, चैम्पियंस कप की टीमों में साथ रखें, तो क्यों नहीं करेगा। जब तक थोड़ा सा हाथ नहीं रखेंगे जैसे बाकी प्लेयरों को रखा हुआ है, इसको मेरे ख्याल से समझते हैं पाकिस्तानी नहीं समझते, इसलिए ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। भाई आप कंसल्टेंट भी रहे हैं वहाँ पे आपके साथ, आप कहाँ देखते हैं कहाँ कमी है सिस्टम में? देखिए मैं इस वजह से सर मैंने अभी जो है वो टीम में नहीं, देखिए उम्र की अब बात मैंने काफ़ी कर ली है। जहाँ तक वजह जो सिस्टम की बात है वो मैंने सारी बता दी हुई है। पहले क्या लैक हम लोग कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए नाम चेंज करने से टूर्नामेंट में ना क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी। जब तक क्रिकेट को क्रिकेट समझ के नहीं ना चलाएंगे, अपने घर की क्रिकेट समझ के ना चलाएं, तो फिर ही जाके बेहतर होगी। क्रिकेट समझ के, पाकिस्तान की क्रिकेट समझ के चलाएं, सबको एक तरह ट्रीट करें, तो चीज़ें सारी बेहतर होंगी। थैंक यू।